पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ एचबी कमेजिलिया और आज हम इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में सिस्टम को स्टेबिलिटी देने वाली और सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करने वाली अर्थिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अर्थिंग सिस्टम के इस वीडियो में आज हम अर्थिंग और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे और लेटर ऑन इसी तरह के वीडियो में हम अलग अलग टाइप के अर्थिंग सिस्टम यानी कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग के बारे में देखेंगे। लास्ट में हम इन्हीं सब सिस्टम के टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स से हम एक अर्थिंग सिस्टम को जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अर्थिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को लो रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर के जरिए जमीन के साथ जोड़ देने वाली जो सिस्टम है उसको अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। अर्थिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ते पढ़ते अभी तक आपने एक बात अच्छी तरह समझ ली है कि किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में दो टाइप के कंडक्टर यूज होते हैं। एक जो कंडक्टर होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कि जिनमें से करंट पास होती है, जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि की वाइंडिंग। दूसरा जो पार्ट होता है वो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कि जिसमें से करंट पास नहीं होती, जैसे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, मशीन आदि की मेटल बॉडी, एमसीसी, पीसीसी के पैनल्स, ये जो मेटल बॉडी है वो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर होती है। अब ये किस पार्ट को हम जमीन के साथ जोड़ते हैं, लो रेजिस्टेंस कंडक्टर के जरिए कौन से पार्ट्स को हम करंट कैरिंग कंडक्टर को या नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर को जमीन के साथ जोड़ते हैं, उन्हीं के आधार पर अर्थिंग को ब्रॉडली दो टाइप में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है सिस्टम अर्थिंग और दूसरा होता है इक्विपमेंट अर्थिंग। टर्म्स नंबर 2, सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड है। उसका मेन फंक्शन सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करना है, सिस्टम को सिक्योरिटी बनाए रखना है। और इस टाइप के अर्थिंग होता है वो ज्यादातर जनरेटिंग स्टेशन और रिसीविंग या सब स्टेशन में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम अर्थिंग है, ये ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक जो जनरेटर है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयन के फ्लैट और मोटे कंडक्टर के जरिए जमीन के साथ जोड़ दिया है। दूसरी ओर रिसीविंग सबस्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है, उसका जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, अर्थ वाला जो पॉइंट होता है, इन्हीं को भी मोटे कंडक्टर के साथ मोटे कंडक्टर लेके जमीन के साथ जोड़ दिया है। तो इस टाइप का जो अर्थिंग होता है उसको सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। अब टर्म्स नंबर 3 यानी कि इक्विपमेंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड है। उसका मेन फंक्शन मनुष्य, प्राणी आदि को शॉक से बचाना है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसकी रक्षा करना है। इस टाइप का अर्थिंग ज्यादातर कंज्यूमर एंड पे, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, वहां पे करते हैं। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि एक बस बार है, आईसीटीपी स्विच है, दूसरी ओर एक जो पीसीसी है, दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट या मशीन की जो बॉडी है, और जो ओवरहेड लाइनें है या तो स्ट्रीट लाइट का पोल है। इन्हीं सभी मेटल बॉडी को जमीन के साथ कंडक्टर लेके जोड़ दिया है। तो इस टाइप का जो अर्थिंग है उसे कहते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। टर्म्स नंबर 4, अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थिंग सिस्टम का वो कंडक्टिंग पार्ट जो कि जनरल मास ऑफ अर्थ यानी कि जमीन के साथ सीधा संपर्क बनाए रखता है, उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट, पाइप अर्थिंग में पाइप, केमिकल अर्थिंग में जो पाइप होती है वो सब अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का कार्य अर्थ कंटिन्यूटी को बढ़ावा देना है, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करना है। टर्म्स नंबर 5, ईसीसी यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेटल पार्ट को अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने वाला जो तार होता है, जोड़ने वाली जो फ्लेट होती है, कॉपर या गैल्वेनाइज्ड की फ्लेट होती है, उसे
ECC यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहते हैं। अर्थिंग के बारे में इतनी जानकारी पाने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन होना स्वाभाविक है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग मनुष्य, प्राणी आदि को कैसे शॉक से बचाता है, मशीन इक्विपमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। इन्हीं सभी सवालों को समझने के लिए हम यहाँ पे दो केस का स्टडी करते हैं। पहला जो केस है उसमें एक मशीन है, उसको अर्थिंग सिस्टम से जोड़ा नहीं है। दूसरा जो केस है वो हम ऐसे समझ के उसका स्टडी करेंगे कि उसका मशीन का जो मेटल पार्ट्स है उसको अच्छी तरह इफेक्टिव अर्थिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। केस नंबर 1। अब मान लीजिए कि एक आदमी 5 एम्पियर प्रोटेक्शन वाली डोमेस्टिक सप्लाई लाइन से सप्लाई लेके 1000 वॉट 240 वोल्ट रेटिंग की इलेक्ट्रिक इस्त्री से कपड़े प्रेस कर रहा है। तब इस इस्त्री और इस सर्किट में से पास होने वाली करंट W/V 1000/240 यानी कि 4.16 एम्पियर करंट उसमें से पास होगा। अब समझ लीजिए कि वो आदमी जो इस्त्री पे काम कर रहा है वो इस्त्री में इंसुलेशन फेलियर हो जाने की वजह से या और कोई रीजन से इस्त्री में अर्थ फॉल्ट हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब आदमी वो इस्त्री की बॉडी को टच करेगा तब उसके शरीर में से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि उस आदमी का रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस है 1000 ओम है। स्त्री की बॉडी पे 240 वोल्टेज आ गया क्योंकि डोमेस्टिक सर्विस में 240 वोल्टेज होता है। तो इसी कंडीशन में उसकी बॉडी में से कितना करंट पास होगा? ओम के नियम के अनुसार I = V/R यानी कि आदमी की बॉडी का रेजिस्टेंस। यहाँ पे V 240 है, आदमी का बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम है, तब उसकी बॉडी में से 0.24 एम्पियर करंट पास होगा यानी कि 240 मिली एम्पियर करंट पास होगा। अब क्या होता है कि इस्त्री के सर्किट में से 4.16 एम्पियर करंट पास हो रहा, आदमी की बॉडी में से 0.24 एम्पियर करंट पास हुआ। दोनों को जोड़ दिया जाए तब पूरी सर्किट में से पास होने वाली करंट है वो 4.40 एम्पियर होगा। अब देखो, जो प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा रखा है उसका जो रेटिंग है 5 एम्पियर का है, सर्किट में से 4.40 एम्पियर करंट पास हो रहा है। ऐसी कंडीशन में फ्यूज का वायर फ्यूज नहीं होगा, इधर फ्यूज जलता नहीं है, दूसरी ओर आदमी की बॉडी में से 240 मिली एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। आपने पहली लेसन में आपने अच्छी तरह पढ़ा था कि जब आदमी की बॉडी में से 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट पास होता है तब उस आदमी को सीवर शॉक लगता है। देखिए यहाँ पे आदमी की बॉडी में से कितना करंट पास हो रहा है? 240 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा, करीबन सेफ वैल्यू से 8 से 10 गुना ज्यादा है, तब जाके आदमी को सीवर शॉक लगेगा। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मशीन की बॉडी को अर्थ नहीं करते हैं तब उसको टच करने वाले कोई भी जीव जंतु, कोई भी सजीव, मनुष्य आदि को सीवर शॉक लगता है। अब केस नंबर 2। समझ लीजिए कि मेटल बॉडी है, उसको अच्छी तरह इफेक्टिवली अर्थिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। अर्थ फॉल्ट होने के समय पर क्या बात होती है समझने के लिए इस्त्री करने वाला जो आदमी, पहले केस में अपने जो इस्त्री करने वाला आदमी है उसका उदाहरण लिया, उसको आगे बढ़ाते हैं। समझ लीजिए कि इस्त्री के साथ अर्थ फॉल्ट हुआ है और इस्त्री की मेटल बॉडी को इफेक्टिव अर्थिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। इफेक्टिव अर्थिंग सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है समझ लीजिए 10 ओम है, होना नहीं चाहिए। अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए, फिर भी समझ लीजिए पुअर अर्थिंग है तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। अब ऐसी कंडीशन में अर्थ सर्किट में से पास होने वाले करंट की मात्रा I = V/R। यहाँ पे वोल्टेज 240 है, R जो अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस है हमने समझा 10 ओम है, तब अर्थिंग सिस्टम में से पास होने वाले करंट 240/10 यानी कि 24 एम्पियर करंट पास होगा। हमने पहले ही बताया कि डोमेस्टिक सर्किट में जो प्रोटेक्शन फ्यूज होता है उसका रेटिंग 5 एम्पियर होता है। अब 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है, सर्किट में से 24 एम्पियर करंट पास हो रहा है, करीबन 5 टाइम्स ज्यादा करंट पास हो रहा है। तुरंत ही जैसे अर्थ फॉल्ट होगा,
अर्थिंग सिस्टम में से करंट पास होगी, फ्यूज वायर हॉट होके जल जाएगा और पूरी सर्किट है वो सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि मेटल बॉडी है, इफेक्टिव अर्थिंग किया हुआ है, और जैसे ही मेटल बॉडी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाती है यानी कि उसके ऊपर वोल्टेज आ जाता है, तब ज्यादा करंट पास हो जाने की वजह से अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज्यादा पास होगा और तुरंत ही फ्यूज का वायर जल जाएगा, सर्किट अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी और इस ऐसी बॉडी को छूने वाले कोई भी आदमी, कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी को शॉक नहीं लगेगा। उम्मीद रखता हूं कि इस दोनों केस स्टडी से आपने अर्थिंग के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी पाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।